आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक एक प्रॉब्लम का शिकार हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए मूव आउट होना है आउट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका चले जाएँ। तो आपको इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सिप्रस की भी ऑप्शंस मिलती हैं। लेकिन आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने कहाँ पे जाना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मैं आपको कुछ मुल्कों का एक ओवरव्यू और वहाँ का एनालिसिस आपको बताने लगा हूँ। होता ये है कि सबसे पहले पीक पे जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान से मूव होके जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। उसकी रीज़न ये है उसकी रीज़न ये है कि कंसल्टेंट्स जो हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंसल्टेंट्स को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स खींचने के पेमेंट्स और उसके कमीशंस वगैरह उनके ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वो उनको देते हैं। इसका क्या होता है कि कंसल्टेंट्स जब आपसे कहते हैं कि इतने पैसे आपके लगेंगे, आपके हम इस यूनिवर्सिटी में इतने परसेंट ऑफ पे आपका एडमिशन करा देंगे, हमारी इतनी कमीशन होगी। उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का भी बेनिफिट होता है, कंसल्टेंट का भी बेनिफिट होता है और आपका एट द एंड क्या होता है कि आपका वो वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। कनाडा के अंदर भी समहाउ ऐसा ही है और अमेरिका के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि एडमिशन्स जो हैं वो आपने मेरिट पे खुद ढूंढने होते हैं। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इजीली मिल जाता है। और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, सिप्रस हो गया और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टफ है एडमिशन लेना। तो जहाँ पे एडमिशन लेना टफ होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा आ जाता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी हाई है। अब मैं बात करता हूँ जर्मनी की। जर्मनी में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत सारी जर्मनी की यूनिवर्सिटी जो हैं, यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। जर्मनी का एक और प्लस पॉइंट ये है कि जर्मनी के अंदर एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हैं तो आपने सिर्फ स्पेसिफिक बहुत थोड़ी ना होने के बराबर कॉन्ट्रीब्यूशंस देनी है और वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ 90% से ज़्यादा जो हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। और उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप ऑफ द क्यूएस रैंकिंग भी सब्जेक्ट वाइज़ आ रही हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नो डाउट बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो कंसल्टेंट्स के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर ऑफ़र करती हैं। और दूसरे कंट्रीज़ यूके, कनाडा, अमेरिका में भी प्राइवेट सेक्टर तक ऐसे ही होता है कि आपको कंसल्टेंट्स क्या कहेंगे, आपको प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देंगे। या तो आप उनको बोलें कि हमें 100% स्कॉलरशिप पे हमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर देखें कंसल्टेंट आपकी बात सुनते हैं या नहीं। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के 100% स्कॉलरशिप का कोई भी क्राइटेरिया मौजूद नहीं होता। एट द एंड क्या होता है कि आपकी जेब से जाते हुए भी आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस, आप स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको पे करने पड़ते हैं। जब आप उन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका, आप इन कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं तो आपको एक नई स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो स्ट्रगल ये होती है कि आपने वहाँ पे सेमेस्टर फ़ी पे करनी है। और इसके साथ-साथ वहाँ पे आपने रेज़िडेंस, यूके के अंदर रेज़िडेंसीज़ बहुत महँगी हैं। आपने रेज़िडेंस भी उसका भी रेंट पे करना है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और उसके अलावा आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपके थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ बन जाएँगे। उनको भी आपने कवर करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इस सिनेरियो में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मिलती है जर्मनी की। जर्मनी आपसे ट्यूशन फीस नहीं लेगा। आपको जो ब्लॉक अमाउंट जमा करानी है वो भी आपको रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे आके आप स्टूडेंट वर्क भी कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जर्मनी